बोरीवली विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार बार बार थोपे जाने से क्षेत्र के गुजराती भाषी मतदाता बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। बोरीवली एवं दहिसर विधानसभा में गुजराती, मारवाड़ी, जैन मतदाताओं की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। बार बार बाहरी उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर के बोरीवली के मतदाताओं ने नाराजगी जाहिर करने हेतु बोरीवली के चिकुवाड़ी परिसर में एक बैठक का आयोजन 18 मार्च की शाम को वीटी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया था। इस बैठक में गुजराती, जैन समाज, मारवाड़ी समाज के लोग टिकट बंटवारे में अपनी उपेक्षा एवं नाराजगी की बात को आम जनता के सामने खुलकर रखा है। बैठक में शामिल लोगों का आरोप है कि बोरीवली विधानसभा एवं उत्तर मुंबई लोकसभा में बार बार बाहरी उम्मीदवार उतारकर पार्टियां स्थानीय मतदाताओं की उपेक्षा कर रही हैं। इस बैठक में उत्तर मुंबई के जागरूक मतदाता, बड़े व्यापारी, नामचीन हस्तियां, शिक्षाविद, कारोबारी, समाज सेवक ने अपनी बात रखी। आम लोगों के सामने उन्होंने बाहरी उम्मीदवारों के बारे में खुलकर बोला कि किस तरह से बोरीवली विधानसभा एवं लोकसभा में बाहरी उम्मीदवार थोपे जा रहे हैं। इस बैठक में वरिष्ठ समाज सेवक भरत शाह, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र शाह, डॉक्टर निमेश मेहता, समाज सेवक ईबी मुल्ला, स्नेहल शाह, पुरोहित सहित भारी संख्या में बोरीवली के लोग उपस्थित थे। पेश है एक खास रिपोर्ट। लोकसभा की बात हो गई, बहुत अच्छे उम्मीदवार आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रही बात विधानसभा की, तो यहाँ जैनों की, जैसे वीरेंद्र भाई ने बताया, जैनों की बहुसंख्यक विधानसभा है। यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूटी है, तो कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूटी की जैनों को, मारवाड़ी को या स्थानिक उम्मीदवार को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। बाहर से उम्मीदवार जो आ जाते हैं, एक बहुत सिंपल लॉजिक की बात हमने बताई कि आपके गांव का मुखिया या आपके गांव का सरपंच आपके गांव का होगा कि बाजू के गांव का होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी लोकल कॉन्स्टिट्यूटी को उन सब बातों का, सब उनके प्रॉब्लम का मालूम है, एक दूसरे से अपने आप को मिले हुए हैं, तो उनको लोकल कॉन्स्टिट्यूटी को ये ऊपर तक बात जानी चाहिए कि लोकल कैंडिडेट को सीट मिलना चाहिए। यहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी है, जैसे कि आज बोरीवली में एक मेडिकल कॉलेज या बड़ी कॉलेज नहीं है। बोरीवली में विरार से अंधेरी तक कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो फेरियाओं की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, रोड कनेक्शन की समस्या है। तो ये सब समस्याओं का निराकरण यहाँ का लोकल आदमी जितनी अच्छी तरह से समझ पाएगा, उतना बाहर का कैंडिडेट नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें लोकल कैंडिडेट की जरूरत है और ये हमारी मांग है। तो आने वाले विधानसभा में पार्टी के जो प्रमुख हैं, हर पार्टियों के, वहां तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे? बस आपके मार्फत से हम ऊपर तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा में यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार को चांस दिया जाए, कार्यकर्ता को चांस दिया जाए। अगर लोकसभा स्थानिक उम्मीदवार खड़ा करती तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे उनका? नहीं, देखिए, ये अपना हर आदमी का अपना अपना पर्सनल रिव्यू है। मैंने एक बात बताया कि हम तो मोदी जी के परम भक्त हैं, तो वो वहाँ कोई बात ही नहीं आती। स्थानिक उम्मीदवार जो खड़ा रहता है, जिसको वोट देना है, उसके लिए हमारा कोई निषेध नहीं है। नहीं, देखो, 6 लोकल विधानसभा है, तो हमारी मांग ये थोड़ा समझने में और थोड़ा समझाने में हम कामयाब रहेंगे मैं कि 6 कैसे, मतलब 6 विधानसभा में से एमपी तो एक ही होगा ना, तो कहीं से भी आ सकता है। और हम तो खुश है बहुत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि, अभी उनको जाना था मेक्सिको, उनकी जगह पे उनको भेजा पीयूष गोयल जी को। तो हम तो खुश है कि हम तो यही समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिनिधि को बोरीवली में भेजा है, जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होके भारत के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बोरीवली में रहने वाले भी नहीं है। देखो, स्थानिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम स्थानिक नगर सेवक का है और एमएलए का है। स्थानिक काम तो ये 2 चीज़ का है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो
ये स्थानिक नगर सेवक से ये इनसे बात करके समस्याओं बैठ के हल करेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वही हल करेगा ना। मान लो 24 नगर सेवक आएंगे और 6 विधानसभा आएंगे, तो उनसे मिलके, और लोकल प्रतिनिधि को तो पीयूष गोयल जी अभी भी मिल रहे हैं, आज ही मिल रहे हैं। और हम खुद चाहते हैं कि हम जैन एक बड़ी सभा उनके लिए अभी करें अरेंज, और हम चाहते हैं कि उनके हाथ के नीचे हम ट्रेन होवे, एक लीडर हम जैन खड़ा करें। आज तक हमारा जैन लीडर कोई खड़ा ही नहीं हुआ है कि हमको एमएलए का प्रतिनिधित्व का चांस मिले। जो खड़ा है उनको तो 100% मिला है। हाँ, ये एक आध दो बार हुआ है कि विनोद तावड़े जी आए तो देखो उनकी पहुंच हमारे से ज़्यादा है तो आ गए, हमारी पहुंच ही नहीं, हमने पहुंच करने की कोशिश ही नहीं की है। कौन से जैन कैंडिडेट ने, मैं मेरे साथियों को पूछना चाहता हूं कि राजकीय परिसर में जाने की कोशिश की है? पुरोहित जी कोई की है? नहीं किया। निमेश भाई किसी ने की है? तो आने वाले दिनों में दहिसर विधानसभा, बोरी विधानसभा में देखो हम मेहनत करेंगे, और अगर हमारी मेहनत पार्टी को पसंद आई तो पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हमें डिनाई कर सकेगी। हमारी मेहनत तो भी होनी चाहिए। हम हमारे परिसर में मशगूल रहेंगे तो पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी, सारे समाज को लेके चलना है ना, सिर्फ एक समाज को लेके नहीं चलना है। तो हम चाहेंगे कि हमें वो तैयार करें और हम आगे बढ़े, और हम चाहेंगे कि 30, 35, 40 साल का उम्मीदवार खड़ा रहे जो नए 50 साल तक काम कर सके। अभी हम तो लास्ट सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब मरने की 70s में ऑलरेडी है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमको कैंडिडेट, हमारा कोई अच्छा 35-40 साल का लड़का रहे और वो तैयार होके पूरे भारतवर्ष में बोरीवली का नाम, बोरीवली को ऐसा बनावे कि पूरे शहर को ऐसा लगना चाहिए हमको बोरीवली जैसा बनना है। चंडीगढ़ को भी लगना चाहिए कि हमको बोरीवली जैसा चंडीगढ़ बनाना है, और सांता क्रूज को भी लगना चाहिए कि हमको सांता क्रूज बोरीवली जैसा बनाना है, और पुणे को भी लगना चाहिए, और लखनऊ को भी लगना चाहिए, और जयपुर को भी लगना चाहिए। ऐसा बोरीवली बनाना चाहिए, ऐसी कल्पना है। वो अगर हम बना पाए तो हम खुश हैं। जंगल है, नेशनल पार्क है, नदी है, समुद्र है, खाड़ी है, सब इधर है। तो ये इसमें ऐसा क्या है जो सब एमएलए बाहर से आके इधर खड़े होकर चुन के जाते हैं? वो कोई भी हो, आमदार हो, खासदार हो, सब बाहर के क्यों? इधर इतना खजाना है। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, यही दुख है। नहीं, सर, मेरी एक बात सवाल है क्या, तो हमारे बीच भरत शाह भी एक समाज सेवक के तौर से काम करते हैं, और विजन ऑप्टिक्स का उसी के जरिए भी समाज सेवक होता है, तो क्या इनको भी मिलना चाहिए नहीं टिकट? देखो, बहुत काफी से मेहनत कर रहे हैं। देखो, मेहनत करना और सफलता पाना, मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सफल व्यक्तित्व अगर उनमें लोगों को दिखेगा तो लोग पार्टी उनको टिकट देंगी। लोगों को दिखना चाहिए, पार्टी को भी दिखना चाहिए, दोनों का समन्वय होना चाहिए। चुनावी बिगुल बच चुका है। आप लोगों की आज की जो बैठक है, कई पार्टियां इसको काफी गंभीरता से देख रही है कि हमारा क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। तो जैन समाज किस तरफ रहेगा इस बार? जैन समाज 1978 में जब बीजेपी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो चालू की थी, उसी दिन से जैन समाज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। वो कोई बोल नहीं सकता, रोक नहीं सकता और अलग नहीं कर सकता। बीजेपी और जैन समाज एक ही है, कोई बदल, उसमें कोई दो राह है ही नहीं। तो आप उसमें तो हम चाहते हैं कि जैन समाज में ऐसा लीडर पैदा होवे जिससे बीजेपी अट्रैक्ट होवे, और वो सामने से कैंडिडेट, जैसे पराग शाह को दिया है टिकट, इमीडिएट दिया, एमएलए है आज घाटकोपर के, तो कैंडिडेट वाकई वो नगर सेवक थे,
तो नगर सेवक के हिसाब से उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनको एमएलए टिकट बीजेपी ने दी है, तो हम ये बोल नहीं सकते, एलिगेशन नहीं कर सकते। बोरिवली में हमारा एक लीडर ऐसा मजबूत तैयार होना चाहिए कि बीजेपी को लगे कि हमको इनको टिकट देना है।